नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम मध्य प्रदेश से करेंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि शिवराज सरकार की अब पूरी तरह से पोल खुल चुकी है, क्योंकि शिवराज सरकार ने जो दावे अभी तक किए थे स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर, जिस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी, वो सभी दावे अब खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जो दावे अभी तक किए हैं स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर और जिस तरह से मध्य प्रदेश की स्थितियों को लेकर, वो भी उनकी भी पोल कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की हालत लगातार खराब होती नजर आ रही है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार वहां बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने अब सीधा सीधा शिवराज सरकार को घेरते हुए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरते हुए ट्वीट किया है। अगर मैं बात करूं तो लगातार कांग्रेस ये सवाल कर रही है बीजेपी से कि आखिरकार कब तक वो झूठे दावे करते रहेंगे और कब तक जनता को इसी तरह से दिलासा देते रहेंगे, क्योंकि जनता भी अब समझ रही है कि किस तरह से केवल और केवल दिलासा देने के अलावा सरकार और कोई काम नहीं कर रही है। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से कांग्रेस ने निशाना साधा है बकायदा बीजेपी पर, शिवराज सरकार पर, और ये बताने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश के हालात अब खराब होते नजर आ रहे हैं। मैं ट्वीट ले लेता हूं। सबसे पहले देखिए, अगर बात की जाए तो कमलनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रदेश में रोज ऑक्सीजन की कमी से मौत की, ऑक्सीजन के संकट की, अस्पताल की दहलीज पर दम तोड़ते मरीजों की, मुक्ति धामों में वेटिंग की, इलाज के लिए लोगों के भटकने की, ऑक्सीजन की मारामारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन सब पर सबसे पहले सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये कमलनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है और कमलनाथ ने बकायदा ये बताने की कोशिश की है कि शिवराज सरकार ने जो अभी तक दावे किए हैं वो सभी दावे खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं जिसमें कमलनाथ ने कहा है, देखिए मैं बात करूं तो शिवराज सरकार ने कुछ आयोजन और कुछ परियोजनाओं को शुरुआत करने की बात की, जिसमें काफी पैसा जो है वो खर्चा होने वाला है। इस पर कमलनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया है, यदि उन पैसों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा जुटा ली जाती तो प्रदेश की आज ये स्थिति नहीं होती। अभी समय अभियानों कार्यक्रमों का नहीं है। मेहरबानी करके जनता को गुमराह करने वाले इन कार्यक्रमों, अभियानों व इसके प्रचार प्रसार शुभारंभ के नाम पर लाखों जुटाने से बचिए। ये कमलनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया। और आपको बता दूं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में स्थिति खराब होती जा रही है, और हमने पहले भी रिपोर्ट आपको दिखाई थी जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश की तस्वीरों को छुपाने की कोशिश शिवराज सरकार कर रही है, लेकिन तस्वीरें छुपाई नहीं जाती। तस्वीरें लगातार सामने आ ही जाती है, सच्चाई लगातार सामने आ ही जाती है, और सच आज मध्य प्रदेश का सामने है और कांग्रेस लगातार अब इस सच का सवाल पूछती नजर आ रही है, लेकिन शिवराज सरकार ने चुप्पी साध रखी है। इसके साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी जो है अभी फिलहाल पूरी तरह से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थिति लगातार खराब हो रही है और सरकार कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई भी दे रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से कांग्रेस ने खास तौर पर कमलनाथ ने निशाना साधा है शिवराज सरकार पर और उसके साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। देखिए ये खास। देश में कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से मामले लगातार ख़राब होते जा रहे हैं, इसको देखते हुए केंद्र सरकार बड़े फैसले तो उठा रही है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार हालात ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। अब तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है, इसे देखकर कांग्रेस ने अब पूरी तरह से शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इसके साथ ही साथ शिवराज सरकार की पोल भी खुलती हुई नज़र आ रही है और ये भी पता चल रहा है कि किस तरह से शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के हालातों को नहीं संभाल पा रही। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने
ट्वीट करते हुए लिखा, यदि उन पैसों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जुटा ली जाती तो प्रदेश की आज ये स्थिति नहीं होती। अभी समय अभियानों कार्यक्रमों का नहीं है। मेहरबानी कर जनता को गुमराह करने वाले इन कार्यक्रमों, अभियानों व इसके प्रचार प्रसार, शुभारंभ के नाम पर लाखों लुटाने से बचिए। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं, अभियान शुरुआत करने वाले हैं। इसको देखते हुए कमलनाथ ने ये ट्वीट किया है और शिवराज सरकार से ये आग्रह किया है कि वो मध्य प्रदेश के लोगों की जान बचाने के लिए ये लाखों रुपए खर्च करें, ना कि अभियान के लिए। वहीं एक अन्य ट्वीट भी कमलनाथ ने किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, प्रदेश में रोज ऑक्सीजन की कमी से मौतों की देखने को स्थिति मिल रही है। ऑक्सीजन के संकट की, अस्पताल की दहलीज पर दम तोड़ते मरीजों की, मुक्ति धामों में वेटिंग की, इलाज के लिए लोगों के भटकने की, ऑक्सीजन की महामारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस सब पर सबसे पहले शिवराज सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार को घेरने में लगी है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए तो सिंधिया को बीजेपी में शामिल हुए 1 साल से अधिक का समय हो चुका है। लेकिन जिस तरह से सिंधिया ने ये बात कही थी कि कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए उनकी सरकार काम करती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो दावे भी अब फेल होते दिखाई दे रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही है, जिनमें दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जैसे ये जो राज्य हैं, यहाँ पर स्थितियां कंट्रोल से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्थितियों को संभालने का बहुत बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी स्थिति पर उनकी नजर भी है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से अस्पतालों में दिल्ली के अंदर खास तौर पर बात की जाए तो मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है, इसको देखते हुए सरकार ने बहुत सारे ऐसे जो मैदान खाली पड़े थे उनको वहां पर बनाने की ये कोशिश की है कि वहां पर जो मरीज हैं उनको रखा जाए। तो इस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पूरी कोशिश तो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अन्य राज्यों की स्थितियों की मैं बात करूं तो वहां पर अन्य राज्य भी काम करती नजर आ रही, वहां की सरकारें भी काम कर रही है, लेकिन काफी हद तक ढिलाई भी बरती जा रही है। सबसे भारी कमी हमारे देश में ऑक्सीजन की देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं और सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो हमारा देश है वहां पर इतनी बड़ी आपूर्ति ऑक्सीजन की होती है, आखिरकार कैसे ऑक्सीजन इतने बड़े पैमाने पर खत्म हो गया। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सवाल भी खड़ा किया और कांग्रेस ने ये कहा कि जब बड़ी संख्या में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े जो ऑक्सीजन थे उनको बड़ी संख्या में बाहर भेज दिया तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार पूरी तरह से उन राज्यों को सुविधाएं मुहैया करवा रही है जहां पर भारी किल्लत इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल अगर कहा जाए तो थोड़ी विफल साबित होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को काम करना चाहिए था और खास तौर पर स्वास्थ्य सेक्टर पर, तो यहाँ पर पूरी तरह से फेल हुई है जो केंद्र सरकार है वो खास तौर पर स्वास्थ्य सेक्टर पर। इसके अलावा सरकार ने जिस तरह से ढिलाई बरती है इस पर भी जनता नाराज नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।